जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामू नाम का एक दूध वाला भैया रहता था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थीं और वो उन्हें बहुत प्रेम करता था। भैंस का दूध वो गांव में घूम घूम कर बेचता था। गांव वालों में रामू का बड़ा सम्मान था क्योंकि वो बहुत ही प्रामाणिक और सरल दिल का था और वो दूध में पानी नहीं मिलाता था, तो इसलिए ग्राहक भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक दिन की बात है, एक आदमी ने रामू भैया से दूध मांगा। अरे रामू भैया, क्या मुझे दूध मिलेगा? माफ करना भैया, दूध तो खत्म हो गया। गांव के सभी लोग चाहते थे कि रामू से ही दूध लें। रामू ने भी सोचा कि क्यों ना मैं एक और भैंस खरीद लूं। ऐसा सोचकर दूसरे दिन रामू बाजार पहुंचा। अरे रामू भैया, कैसे हो? सब बढ़िया। अच्छा हूं सेठ जी, आप बताओ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, दूध के ग्राहक बढ़ रहे हैं तो मुझे दूध बेचने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने सोचा एक और भैंस खरीद लूं। देखो इसमें कौन सी भैंस आपको पसंद है, देख लो। रामू ने सब भैंसों को देखा और एक भैंस पसंद की। वो भैंस मुझे पसंद आई। उसका नाम क्या है? बड़ी पारखी नजर है रामू भैया आपकी। सब भैंसों में एक भैंस पसंद आया और ये भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है। इसका नाम है पारो। रामू पैसे देकर पारो को खरीद लेता है और वहां से चल देता है। रामू को अपने गांव जाने के लिए एक जंगल से गुजरना पड़ता है। रामू पारो को लेकर उस जंगल से गुजर ही रहा था, तभी सामने एक आदमी हाथ में लाठी लेकर रामू के पास आ खड़ा हुआ। ए दूध वाले, रुको! उस आदमी ने कहा। अरे भैया, आपको कैसे पता कि मैं दूध बेचता हूं? मूर्ख, अगर तू दूध वाला नहीं तो क्या इस भैंस का अचार डालेगा? चल ये भैंस मेरे हवाले कर और दफा हो यहां से, नहीं तो लाठी से तेरा ये हाल कर दूंगा कि पहचान भी नहीं पाएगा खुद को। रामू डर गया, लेकिन फिर थोड़ा सोच में डूबा। जल्दी कर मूर्ख, मेरे पास टाइम नहीं है, भैंस मुझे दे दे। ठीक है भैया, ये लो, भैंस हुई तुम्हारी। रामू का इतना शांत स्वभाव देखकर वो आदमी प्रभावित हुआ। तुम तो बड़े डरपोक निकले, इतनी आसानी से मुझे भैंस दे दी? अरे भैया, लाठी से मार खाने से अच्छा है भैंस ही दे दो। अब भागो यहां से, नहीं तो मार पड़ेगी। रामू थोड़ा सोचकर बोला। भैया थोड़ा सुनो ना, मैंने मेरी भैंस आपको दे दी, पर मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी। तो अगर ये लाठी मुझे दे देते तो बड़ा एहसान होता। वो आदमी सोचने लगा। तुम सच में मंदबुद्धि हो, ये लो लाठी। रामू ने झट से लाठी लपकी और कहा, मेरी भैंस मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। उस आदमी को अपनी मूर्खता समझ में आ गई। जिस लाठी से उसने रामू की भैंस ली थी, वही लाठी उसके पास जा चुकी थी। वो चुपचाप भैंस की रस्सी रामू को सौंपता है और कहता है, जबकि मैंने तुम्हारी भैंस लौटा दी है, अब तुम मेरी लाठी लौटा दो। रामू जानता था कि अगर मैंने फिर से लाठी वापस दे दी तो मुझसे फिर से भैंस मांगेगा। रामू बोलता है, कौन सी लाठी, कैसी लाठी? भागो यहां से, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, भागो जल्दी। वो आदमी घबरा कर वहां से भाग जाता है। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।